नोट कर लिया आंसर्स? यस सर। यस सर। चलिए A1 में कोई डाउट है बताइए। नो सर। पूरी A1 में नो कोई सर। डाउट है? A2 में? नो नो सर। सर। कोई डाउट नहीं? सर नो डाउट। पढ़ाएगा। किसी को डाउट है तो पूछ लो। कहाँ तक पढ़ाया था ये बता दीजिए। सर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर से पहले क्या बताया था? सर सब्ट्रैक्शन। Subtraction of vectors। सर अभी प्रोडक्ट करना है। क्या कह रहे हो? प्रोडक्ट करना है, आपने बोला था लास्ट क्लास में। एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन है छोटा सा। Find position vector of B with respect to A। Find position vector of B with respect to A। B का A से स्टार्ट होने वाला पोजीशन वेक्टर क्या होगा? हो गया? चैट में डन यस लिखो, सर। होने के बाद चैट में डन लिखो। चलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अपने को फाइंड करना है। तो ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये किसके रिस्पेक्ट में है बताओ? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ऑरिजिन। ए के Origin। रेस्पेक्ट में बी। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आई कैप आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस 3 के कैप। और ए का क्या होगा? सर 4 आई कैप 3 जे कैप एंड 2 के कैप माइनस 2 के कैप, राइट? सर +2। सर प्लस 2 ना। प्लस 2 के। तो आई कैप में से 4 आई कैप चला जाएगा तो ये -3 आई कैप -5 जे कैप -5 जे कैप प्लस के प्लस कैप। के कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, राइट? किसी को यस सर। दिक्कत है? नो सर। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा?
बस आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसका डायरेक्ट अपोजिट होगा, राइट, इसका डायरेक्ट अपोजिट 3i कैप 3i cap plus राइट, k cap. Yes sir. आगे चलता हूँ। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। एडिशन एक ही तरीके से होता है, सब्ट्रैक्शन एक ही तरीके से होता है, मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से हो सकता है। एक तो वो मल्टीप्लिकेशन जिसका रिजल्ट दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट जो है वो स्केलर आए, ठीक है ना, तो एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो गया। और एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिसमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आए वो भी एक वेक्टर आए, तो वो दूसरे टाइप का मल्टीप्लिकेशन होगा। समझ में आ रही है बात। तो जो पहले टाइप का मल्टीप्लिकेशन जिसमें रिजल्ट एक स्केलर आता है, उस मल्टीप्लिकेशन को अपन बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, कि उसका रिजल्ट जो है वो स्केलर आ रहा है। समझ में आ रही है बात। और दूसरे टाइप के मल्टीप्लिकेशन को Yes बोलते हैं sir. वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का एक और नाम भी है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। और इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है? व्हेन रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर। थोड़ी है, तीन खत जाके तो चाय यार, दो व्हेन रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन 10.25 तक। वो 8:30 बजे तक तैयार आके। The result of multiplication is scalar when result of multiplication is vector। ठीक है ना बेटा। Yes sir. तो सबसे पहले अपन स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ते हैं एक बार, ऊपर वाले को। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। यदि दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कि उनका रिजल्ट, जब दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कि जब उनका रिजल्ट स्केलर आए, तो अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए डॉट बी। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है लेकिन बहुत ज्यादा अजीब है। अभी कैसा आ रही है? ये से अभी बराबर। अभी सही आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो दो वेक्टर को अपन ऐसे मल्टीप्लाई करना चाहें कि उनका रिजल्ट स्केलर आए, तो उनके बीच में डॉट लगाया जाएगा कि ए डॉट बी, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी से। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट, अगर अपन ऐसा मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट वेक्टर आए, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। समझ में आ रही है बात। Yes sir. यस। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं? ए डॉट बी, इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए into magnitude of b into cos theta। magnitude of a magnitude of b into cos theta, mod a mod b cos theta। समझ में आ रही है बात। तो ये भी एक स्केलर वैल्यू है, हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है। cos थीटा भी एक स्केलर वैल्यू आएगा, 1/2 √3/2 है ना, 1 -1, ये भी एक स्केलर वैल्यू आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो ये Yes पूरा sir. रिजल्ट जब आपका स्केलर आया,
तो ये ए डॉट बी हो गया, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पे मॉड ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, Magnitude of A vector. मॉड बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, Magnitude of B vector. और थीटा क्या है, Angle between the vectors. एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझे? Yes, sir. तो ये ए डॉट बी कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ठीक है ना। इट में बी पॉजिटिव, पॉजिटिव कब होगा, क्योंकि मोड ए तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। सही बात है उस Sir. Yes, sir. मोड ए ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो सब कुछ डिपेंड करता है कोस थीटा से। अगर कोस थीटा पॉजिटिव है तो ए डॉट बी पॉजिटिव है, अगर कोस थीटा नेगेटिव है तो ए डॉट बी नेगेटिव है। हाँ या ना? और ए डॉट बी इज Yes, sir. पॉजिटिव व्हेन कोस थीटा इज पॉजिटिव। अब कोस थीटा पॉजिटिव कब होता है? चाहिए तो दो वेक्टर के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? Pi by 2. दो वेक्टर के बीच में मैक्सिमम एंगल पाई बाय 2 ही हो सकता है बस। सर 180 डिग्रीज। Sir, 180, sir. और 180 डिग्री तक कौन से क्वाड्रेंट हो गए? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, Sir, राइट। first. 0 Yes. से 90 तक फर्स्ट और 90 से 180 तक सेकंड। तो कौन से क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है? Sir, first. फर्स्ट। तो मतलब व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90। सही बात है गलत बात? हाँ, sir. तो उस केस के अंदर हमारे पास ए डॉट भी पॉजिटिव आएगा जब cos थीटा पॉजिटिव होता है, और cos थीटा पॉजिटिव होता है इस एंगल में। तो यदि दो वेक्टर के बीच में एंगल लेस देन 90 डिग्री है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अगर इनके बीच का एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. और अगर ए डॉट बी नेगेटिव कब होगा? जब cos थीटा नेगेटिव होगा। सही बात है गलत बात? हाँ, sir. और cos थीटा नेगेटिव कब होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई बाय 2 से 180 तक। पाई बाय 2 से पाई तक। इसमें ध्यान रखना मैं इक्वालिटी कहाँ लगा रहा हूँ। यहाँ पे 0 पे इक्वालिटी लगाई है और यहाँ पे पाई पे इक्वालिटी लगाई है। ये लेस देन पाई बाय 2 किया, इक्वालिटी नहीं लगाई यहाँ पे, क्योंकि अगर थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 हो गया तो cos पाई बाय 2 तो 0 हो जाएगा। फिर वो cos 0 ना है तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है ना। Yes, sir. तो a डॉट बी इज नेगेटिव व्हेन cos थीटा इज नेगेटिव एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 से पाई। तो यहाँ पे हमारे पास जब इनके बीच का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, तब ए डॉट बी नेगेटिव होता है। ध्यान रखना, ठीक है बेटा? Yes, sir. किसी बच्चे को तकलीफ है? नो सर। आगे बात करते हैं कि ए डॉट बी 0 कब होता है। ए डॉट बी 0। तो हमारे पास तीन चीजें हैं। अब हमने आज तक बात ये की है कि मोड ए या पॉजिटिव होता है, मोड बी पॉजिटिव होता है। हो सकता है कि मोड ए ही 0 हो जाए, ए वेक्टर एक नल वेक्टर हो तो उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा ना। हाँ Yes, sir. सर। सही बात है बात? तो इसमें भी तीन बातें आती है कि 0 कब कब होगा। व्हेन ए वेक्टर 0 हो, या फिर बी वेक्टर 0 हो, या फिर ए और बी दोनों ही 0 ना हो परंतु cos थीटा 0 हो जाए। सही बात है गलत बात? Yes, sir. अब cos थीटा 0 कब होगा? पाई बाय 2। मतलब यदि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा।
समझ में आ रही है बात? यस सर। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, इस बच्चों को तकलीफ? नो सर। आगे चलो। सर एक मिनट। कोई बात, आगे चलो बेटा। यस सर। तो यहाँ पे हमारे पास ए डॉट बी जो है वो मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कोस थीटा है। कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है बताइए? कोस थीटा कहाँ से कहाँ 0 तक to लाई? पाई। नहीं, कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 से -1। -1 से 1। ठीक है, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू, इसका ग्राफ ऐसा होता है, पता है ना? यस ये सर। वैल्यू, हाँ सर। हमेशा इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, कोई भी वैल्यू देख लो आप। ठीक है, तो कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, अब मॉड ए तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, लेंथ ऑफ ए होगी, मॉड बी भी लेंथ ऑफ बी होगी, तो डिपेंड करता है उनके बीच के एंगल पे, तो उनके बीच में एंगल कितना है। तो ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब कोस थीटा मैक्सिमम होगा। ए डॉट बी इज मैक्सिमम कोस व्हेन थीटा कोस थीटा इक्वल इज टू मैक्सिमम, है ना? और कोस थीटा यस सर मैक्सिमम कब होगा? व्हेन कोस थीटा इज 1। 1 ऐसे लिखना, कोस थीटा 1 कब होता है? थीटा 0। मतलब यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है एक दूसरे के, तो यहाँ से ए डॉट बी जो है वो मैक्सिमम आएगा। ए डॉट बी इज मैक्सिमम। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा? मॉड ए इंटू मॉड बी, दोनों की लेंथ का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर, समझे क्या? यस सर। If A vector and B vector are parallel to each other, then their dot product is maximum, and which is equal to mod A into mod B, right? यस आगे सर। चलो। एक सेकंड सर सर एक लिखो। मिनट। यस सर।
ए डॉट बी मिनिमम कब होगा? सर जब बताओ। एंटी पैरेलल होंगे। जब cos cos थीटा इक्वल टू -1 कब होगा? जब थीटा इक्वल टू पाई होता है। देखिए ये यहाँ पे 0 होता है, ये पाई/2 होता है और ये पाई होता है। थीटा इक्वल टू पाई पे, राइट? मतलब अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एंटी पैरेलल है तब इनका ए डॉट बी मिनिमम होगा। और मिनिमम किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ मॉड ए इंटू माइनस। यस सर। समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अब एक बात बताओ, ए डॉट बी क्या है? मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। मॉड ए इंटू मॉड बी। यस सर। ये ए हो गया, ये बी हो गया। बी डॉट ए क्या होगा? मॉड मॉड बी बी इंटू इंटू मॉड ए मॉड ए कॉस थीटा। क्योंकि एंगल देखना होता है दोनों के बीच में, चाहे बी को पहले ले लो चाहे ए को बाद में ले लो, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो तो सेम ही है ना। हाँ सर। यस सर। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है। समझे? यस सर। आगे चलो। यस सर। यदि मैं आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना सिखा दूं तो आप एक डॉट बी की वैल्यू बता दोगे। वैसे मैंने आपको बता भी दिया है डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, लेकिन अगर मैं एक आगे तरीका बताऊंगा कि ऐसे ऐसे डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे अगर आई कैप जे कैप में वेक्टर दे रखे हैं तो, है ना। जैसे मैंने आपको ये दे दिया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप, और मैं बोलूँ कि इनका डॉट प्रोडक्ट करो। ठीक है, आप मोड ए निकाल लोगे, यहाँ से मोड ए निकाल लोगे ना, यस सर। कितना आएगा? 30, कितना आएगा? 30, √30, 3 का स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर, है ना। यस सर। मॉड भी कितना आएगा? √2। सर √2। अगर मैं बोलूँ कि ए डॉट बी निकालो तो तुम √13 इंटू √2, अब कोस थीटा। अब यहाँ पे फंस गए, है ना, कि थीटा कैसे यस निकालें। सर। अपने को थीटा थोड़ी पता है इनके बीच में। या तो आप पूरा ग्राफ से ड्रॉ करो कि ए वेक्टर क्या है 2, बी वेक्टर कितना है 3, है ना। 3। तो यस सॉरी, सर। ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर पूरा हमारे पास ये वाला हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बी वेक्टर को ड्रॉ करो, ए वेक्टर हो गया 2 i कैप प्लस 3 j कैप, ये ए वेक्टर हो गया। तो बी वेक्टर को ड्रॉ करो, बी वेक्टर कितना है i कैप प्लस j प्लस कैप, जी कैप। तो सर ये 1, बी वेक्टर, 1। ठीक है, ये बी वेक्टर हो गया। अब इनके बीच का एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल होगा सर इनके बीच का। तो थोड़ा डिफिकल्ट है वो काम, है ना। तो मैं ना आपको डायरेक्ट ये बता दूंगा कि इनका डॉट प्रोडक्ट सीधा कैसे करते हैं, ठीक है ना। आई कैप और जे कैप में जब दे रखा हो तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये मैं बता दूंगा। तो अगर ये वैल्यू आपको पता लग जाए कि ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट करने पे वैल्यू जो आती है वो लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि वो 5 आती है, और मोड ए आपको पता ही है और मोड बी आपको पता ही है, तो आप थीटा निकाल सकते हो ना। सही बात है, गलत बात? यस सर। cos थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू क्या कर देंगे cos इनवर्स। बस अपने को डायरेक्ट यही लिखना होता है, अपने को ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना होता, राइट।
Yes, sir. 413 into 2। तो आपको जब भी एंगल निकालना हो ना दो वेक्टर के बीच में, जो आई कैप और जे कैप में दे रखा है और उनके बीच में एंगल निकालना हो, तो हमेशा अपन इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे आया, बाद में सिखाऊंगा अभी, ठीक है। अभी के लिए टेंशन मत लो, अभी के लिए मान, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो बात ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड सर कॉपी करना बाकी था, क्या कह रहे हो? कॉपी नहीं किया था। हाँ सर रुको। हाँ। कर लिया कॉपी? यस सर, यस सर हो गया। तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि ए अगर ए डॉट बी आपके पास मोड ए इंटू मोड बी होता है, मोड ए मोड बी कोस थीटा होता है, तो उनके बीच का एंगल फाइंड करने के लिए हमेशा अपन यही फॉर्मूला यूज करते हैं, ए डॉट बी अपॉन मोड ए इंटू मोड बी, राइट, टू फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। समझ में आया बेटा? Yes, sir. दिस इज द फॉर्मूला। आगे चलूं? यस सर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यूज होता है वो मोड ए इंटू मोड बी होता है, राइट, हाँ sir. और मिनिमम वैल्यूज होता है वो क्या होता है, माइनस का मोड ए इंटू मोड बी, राइट। ये भी थोड़ी देर पहले बताया। ये कब होता है? जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जब पैरेलल हो, राइट। और ये कब होता yes है? sir. आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों बता एंटी पैरेलल। आर एंटी पैरेलल, राइट। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं और आपको ये भी पता है कि ए डॉट बी जीरो कब होता है, व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, है ना? यस सर। yes तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा या आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा, आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा? जीरो। ये क्या आएगा? sir. मॉड आई Zero. कैप मॉड जे कैप इनटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। आई कैप और जे कैप में एंगल क्या होता है? 90. 90 डिग्री। तो कोस 90, तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों यस परपेंडिकुलर सर। है। इसलिए मैं किसी भी दो को ले लूं, जे कैप डॉट के कैप, ये दोनों भी एक दूसरे परपेंडिकुलर है, जीरो। जीरो। के कैप डॉट आई कैप जीरो, राइट। यस सर। ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी कि आई कैप डॉट जे कैप किसी भी दो को चूज कर लो, जे कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट आई कैप, सब जीरो होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, आई कैप को आई कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो मॉड आई कैप Sir, 1. मॉड आई कैप, और आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना होगा? 0. जीरो। जीरो होगा, तो कॉस जीरो। आई कैप इन मॉड आई कैप कितना है? वन। मॉड आई 1 कैप कॉस जीरो वन, 1। आंसर वन। इसी यस तरीके से सर। जे कैप डॉट जे कैप भी वन, के कैप डॉट के कैप भी वन। तो एक और इम्पोर्टेंट बात आ गई, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, राइट, इक्वल टू वन। समझ में आया? Yes sir.
आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, किसी बच्चे को डाउट है? आगे चलो। सर एक हाँ सर। यस सर। यदि कि वेक्टर आपको मैं ऐसे दे दूं, ए वेक्टर इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, बी वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप, अभी थोड़ी देर पहले दिया था, और इनका डॉट प्रोडक्ट करना है ए डॉट बी। मतलब आपको क्या करना है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप करना है, राइट। तो जैसे अपन पहले करते थे बचपन में, पहले 2 को कर देंगे दोनों के साथ, 2 आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप, राइट। यस सर। अब 2 आई कैप डॉट आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होता है, तो 2 इंटू 1 ये 1 हो जाए 2 हो जाएगा। आई कैप डॉट जे कैप करोगे तो ये 0 हो जाएगा। सही बात है गलत बात? हाँ सर। प्लस जे कैप डॉट आई कैप करोगे तो 0 हो जाएगा, और जे कैप डॉट जे कैप करोगे तो 3 इंटू 1। सही बात है गलत बात? यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? तो बात ये कि ओवरऑल एक मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे हुआ और एक मल्टीप्लिकेशन ये वाला हुआ, राइट। बाकी तो 0 ही हो गए। यस सर। तो ये आ गया 2 प्लस 3 5। 5। आपको क्या करना होता है कि इस आई कैप का आई कैप के साथ करना होता है, जे कैप का जे कैप के साथ करना होता है, क्योंकि इनका आपस में मल्टीप्लाई 0 हो जाता है। सही बात है गलत बात? यस सर। आई कैप का आई कैप के साथ करोगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा 5 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है। तकलीफ है बेटा किसी को? नो तो सर। ये बच्चों को समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? यस अच्छा सर। सर। आगे चलता हूँ। सर एक मिनट। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, फाइंड ए डॉट बी, बता सकते हो? यस सर। आई कैप डॉट आई कैप, इन दोनों का आपस में करना है। बताओ कितना आंसर आएगा? सर 2। सर 9, सर टोटल आंसर 9। सर 2 प्लस 3 प्लस 4। 2 प्लस 3 प्लस 4। यस 4 आएगा ना सर? 1 सेकंड सॉरी स्टार्ट। सर माइनस। आंसर 1 है। एक हाँ माइनस का यस सर दिया, सर। तो 4 इंटू हाँ माइनस में हो गया ना ये। माइनस साइन। तो ये 2 इंटू 1, ये आ गया 2, 3 इंटू 1
प्लस 3, 4 इंटू -1 प्लस का -4, आंसर इज 1। A डॉट B इज इक्वल टू 1। समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। Yes. अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछा जाता कि फाइंड एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर, इसी में सेकंड पार्ट ये है, फाइंड एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। Cos theta is equal to 1 upon magnitude of A, magnitude of B. cos थीटा इक्वल टू वो करो ना फिर, Yes sir. अब cos थीटा किसके बराबर होगा? A 1 डॉट B, upon magnitude of A, मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना है? 1. √3। 1 कैसे है भाई? हाँ sorry. 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3। Yes sir. Yes, sir. √3. और मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना है? √29. √29. √29। cos थीटा इज दिस, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स दिस। समझ में आ रही है बात? Cos inverse. Yes, sir. 1/√87। समझ में आया सभी को? Yes sir. इन दो वेक्टर के बीच में एंगल बता दिया आपने। किसी को कोई तकलीफ है No sir. क्या? No, sir. आगे चलते हैं। यदि ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, तो B वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, है ना? लेट अस सपोज इनके बीच का एंगल थीटा है, तो B वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट A के अलोंग होगा और एक कंपोनेंट A के परपेंडिकुलर होगा। सही बात है गलत बात? इसको मैं उठा के इधर भी लग सकता हूँ। अरे हाँ या ना? यस सर। Yes sir. जो A के अलोंग कंपोनेंट है उसको B cos थीटा बोलूंगा, और A के जो परपेंडिकुलर है वो B sin थीटा। तो जब मैं A डॉट B करता हूँ तो वो आता है A mod A mod B cos थीटा। तो मैं इसको A B cos थीटा लिख देता हूँ। ये A और B mod A है actually, ठीक है? तो mod A mod B cos थीटा, तो mod B cos थीटा क्या होगा? ये वैसे mod B cos थीटा क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ B अलोंग A। सही बात है दोस्तों? Yes, sir. सर ये वाला पार्ट नहीं समझा। हाँ, ये नहीं समझा। यहाँ तक समझा तू? ये बता, ये डायग्राम नहीं समझा सर। क्या? ये बता। हाँ, नहीं सर। अरे भाई B वेक्टर के दो कंपोनेंट लिए हैं, थीटा एंगल जिसके साथ होता है, ये पता है ना तेरे को कि एक वेक्टर के दो कंपोनेंट ले सकते हैं अपन, यस सर। r cos थीटा और r sin थीटा करते थे ना? हाँ ठीक है, समझ गया। तो वो B के दो कंपोनेंट लिए हैं, B cos थीटा और B sin थीटा। हाँ सर। तो mod A into mod B कर रहा हूँ तो वो होता है AB cos थीटा। तो मैं cos थीटा को B के साथ ले लेता हूँ। तो B cos थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, सही बात है गलत बात? यस सर। तो ए डॉट बी को मैं ये लिख रहा हूँ, ए तो पूरा, ठीक है ना, मॉड ए पूरा इनटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, सही बात है गलत बात? यस सर। यस सर। ये इसका फिजिकल मीनिंग हो गया डॉट प्रोडक्ट का, कि डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली क्या कह रहा है कि किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई केवल उतना पार्ट कर रहे हैं जो उसके अलोंग है। ए वेक्टर को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बी का केवल वही पार्ट ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो ए के अलोंग है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। ए के यस जो सर। परपेंडिकुलर वाला पार्ट है बी का, उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं ए के साथ। समझ में आया सभी बच्चों को? यस दिस इज सर। फिजिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बेटा? हाँ सर। ए के साथ केवल बी का वही कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो ए के अलोंग है। अब यहाँ से आपको कई बार ऐसे भी पूछ लगता है कि ये दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर एंड बी, Why? No. कि फाइंड द लेंथ ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कि बी का जो ए के अलोंग कंपोनेंट है उसकी लेंथ क्या होगी। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि बी cos थीटा ही ए के अलोंग कंपोनेंट होगा और उसकी लेंथ होगी ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। सही बात है गलत बात? यस सर। तो ये आएगा। अब ए अपॉन मॉड ए क्या होता है? ए कैप डॉट बी वेक्टर। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ है ना? यस सर। यस सर। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए along a vector is equal to a cap dot b vector या फिर b vector dot a cap, एक ही बात है, ठीक है ना, क्योंकि अपन को पता है कि b dot a is equal to a dot b। और ये भी बोल सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ a along b, a का b के along कंपोनेंट चाहिए a vector dot b cap। तो हमें यहाँ पे एक जो मेन बात है वो क्या करनी है कि किसी वेक्टर का किसी दूसरी डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट चाहिए, तो जिस डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट चाहिए उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से उस वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर दो। समझ में आ रही है बात? हमें बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए था ए का। अरे हाँ या ना? यस सर। और ए वेक्टर को बी की डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दो। ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो बी की डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर से, तो ए वेक्टर का बी के अलोंग कंपोनेंट आ जाएगा। सभी बच्चों को ये बात समझ में आई? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आई वो चैट में लिख दो या फिर हैंड रेज कर दो, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर 9 o'clock तक क्लास है ना? क्या कह रहे हो? सर 9 बजे तक है ना क्लास? अच्छा, दो क्लास है क्या आज अपनी? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है, फिर तो अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे लगा मेरी अगली दो क्लास है कोई दूसरे बैच में। तो किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट चाहिए अपने, आप उस वेक्टर की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर, और मैंने आपको बताया था कि हर डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर होता है। सही बात है गलत बात? होता है नहीं होता? हाँ सर। हर डायरेक्शन का अपना एक यूनिट वेक्टर होता है। मैंने आपको ये बोला कि ये जो आपका ए वेक्टर है ना, इसके बगल में बहुत सारे यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है, इसके बगल में बहुत सारे यूनिट वेक्टर हैं, ये वाला,
ठीक है, ये वाला, ये सारे यूनिट वेक्टर हैं, ये वाला, ये वाला, ठीक है। आपको कौन सी डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए का? मैं कह रहा हूँ कि मुझे ए का कंपोनेंट चाहिए, इसमें बहुत सारी डायरेक्शन है रिप्रेजेंटेड। एक सेकंड होल्ड रखो। तो ये वाला R1 वेक्टर है, R1 कैप है, ठीक है, ये R2 कैप है, ये R3 कैप है, ये R4 कैप है। तो अगर मैंने ये बोल दिया आपको कि मुझे ए का कंपोनेंट चाहिए R2 कैप के अलावा, ए के दो कंपोनेंट होंगे, एक R2 कैप के अलावा, एक R2 कैप के परपेंडिकुलर, सही बात है गलत बात? यस सर। तो मुझे R2 कैप के अलावा कंपोनेंट चाहिए, तो आपको क्या करना है, ए वेक्टर को R2 कैप से डॉट प्रोडक्ट करना है। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे ये रिजल्ट लेटेस्ट सपोज 5 आ गया, मतलब इस कंपोनेंट की लेंथ 5 है। समझ में आ रही है बात? यस सर। किसी बच्चों को यस तकलीफ है? सर। नो सर। इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ कि इसकी लेंथ लेटेस्ट सपोज बी है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो बी आ जाएगी, ठीक है ना। ये बताना चाह रहा हूँ मैं मेनली, जिस भी डायरेक्शन में कंपोनेंट की लेंथ चाहिए, उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दो, ये वेक्टर उस डायरेक्शन का कंपोनेंट आता है, ठीक है। देखो डॉट प्रोडक्ट का कितना बढ़िया मीनिंग है ना। आपको ये वाला कंपोनेंट चाहिए था, लेट अस सपोज ये वाला कंपोनेंट चाहिए, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन सा है, इस डायरेक्शन के पैरेलल में कौन सा वेक्टर दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है ना, हाँ सर। ये R5 R6 R7। तो ए वेक्टर को अगर R7 के साथ, ये R7 क्या है, ए वेक्टर को अगर आप R7 कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो ये वाला कंपोनेंट आ जाता है, लेट अस कॉल दिस बी ए, ठीक है। यस सर। समझ में आ रही है सभी को बात? सर मतलब Yes, sir. जिस कंपोनेंट के साथ के रिस्पेक्ट में ढूंढना है उसी कंपोनेंट का वैल्यू लिख देना है ना। समझा नहीं, क्या बोलना चाह रहे हो? जिस कंपोनेंट के जिस यूनिट वेक्टर के अलोंग, जिस डायरेक्शन के अलोंग आपको कंपोनेंट चाहिए, उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर, और जो भी डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा वही उस डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट होगा उस वेक्टर का, समझे? यस सर। जैसे मैं एक बात बोलता हूँ कि ए वेक्टर है 2ik + 3jk + 4k, तो तुम एक बता सकते हो मेरे को कि इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना है? देखते ही बता सकते हो इसको, डायरेक्ट देखते ही। Sir, 2. 2 ऑब्वियसली एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट 2 है, वाई एक्सिस में 3 है, और जेड एक्सिस में 4 है। मतलब ये ऐसे है 2 + 3 + 4, 4 मतलब इस तरीके से बाहर की ओर, राइट। यस तो ये वेक्टर है आपका, ए वेक्टर के 3 कंपोनेंट है, 2 + 3 + 4, 4 ऐसे बाहर की ओर है, राइट। एक्स एक्सिस के अलोंग तो इसका कंपोनेंट 2 है। तो अगर मेरे को, अगर इस रूल के अकॉर्डिंग करना है तो मेरे को इसका कंपोनेंट चाहिए, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप होता है ना। I cap. यस सर। Yes, sir. तो मेरे को कहना है कि ए वेक्टर डॉट आई कैप करना है। अब ए वेक्टर को आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो आई कैप के साथ करूंगा तो जैसे मान लेते हैं कि आई कैप एक अलग वेक्टर है, तो आई कैप का आई कैप के साथ हो जाएगा 2, आई कैप का जे कैप के साथ 0, आई कैप का के कैप के साथ 0। सही बात है गलत बात? यस सर। अरे हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. yes
आगे चलो। हाँ सर। लेट अस सपोज ए वेक्टर जो है वो है 2ik प्लस 3jk। बी वेक्टर है ik प्लस jk। फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट चाहिए। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। सही बात है गलत बात? यस सर। Yes, sir. Yes. कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा बताइए? बी वेक्टर अपॉन मॉड बी आई के प्लस जे के अपॉन रूट टू। सही बात है गलत बात? यस सर। तो ए वेक्टर को Yes, ये sir. आ गया हमारे पास आई के बाई रूट टू प्लस जे के बाई रूट टू। ये बी कैप आ गया और ए वेक्टर ये, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है आई कैप का आई कैप के साथ 2 इंटू 1 बाई रूट टू, जे कैप का जे कैप के साथ 3 इंटू 1 बाई रूट टू। आंसर आ जाएगा 5 अपॉन। समझ में आई बात? यस Yes, sir. इसी में सेकंड पार्ट ऐसे करते हैं। This is perpendicular to B.
आंसर √5। कितना आया आंसर? √5 या √5 5 बाय √5। 5 बाय √5। ये तो √5 यस ही हो सर। गया। हाँ आंसर इज √5, आप ये बोल रहे हो? कितने बच्चों का ये आंसर है? सर 1 मिनट। कैसे कैसे किया बेटा आपने ये? सर 2 i कैप प्लस 3j कैप अपॉन √5 होगा इंटू i कैप प्लस j कैप। अपॉन √5 क्यों किया? 2ik प्लस 3j डिवाइड बाय √5 क्यों किया? मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए √5 है क्या? अरे सॉरी सर सॉरी सर। हाँ? √13। अच्छा, तो आपने किया ik प्लस jk बाय √13 इंटू ik प्लस jk। ये ये सर तो आंसर ये 5 क्यों बाय किया बताओ √13। आपने, ये क्यों किया? अच्छा, पिछली बार इसका मॉड ले लिया, इसके नीचे मॉड ले लिया था, अब की बार इसके नीचे मॉड ले लिया है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पता है? ये आपने ए कैप लिखा है, ये क्या लिखा आपने? ए कैप। और ये क्या लिखा है? बी वेक्टर। ए कैप डॉट बी वेक्टर है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। समझ में आ रही है बात? यस सर। लेकिन मैंने पूछा क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए विच इज परपेंडिकुलर टू बी। मतलब अगर ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं, एक अलोंग बी और एक परपेंडिकुलर टू बी। तो अलोंग बी वाला मैंने निकाल चुका हूँ, निकाल लिया ना अलोंग बी वाला, 5/√2। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये लेंथ कितनी होगी, y कितना होगा। तो इसका आप सर पता है 0 डायरेक्ट कर आएगा। सकते हैं, आपको जरूरी नहीं सर है कि इस a डायरेक्शन का sin यूनिट theta वेक्टर is पता होना equal चाहिए। to अब बच्चे सभी क्या सोच रहे हैं कि इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? अभी नहीं पता इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, तो अपने काम करते हैं। सर a sin theta यूज करके। यूज करने के बजाय ऐसे यूज करो कि y² प्लस 5/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। सही बात है गलत बात? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो y², लेट अस सपोज द कंपोनेंट लेंथ ऑफ कंपोनेंट भी y, तो y² प्लस 5/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a का स्क्वायर। मॉड a कितना है? √13। सही बात है गलत बात? तो y² किसके बराबर आ गया? 13 माइनस 5/2, सॉरी 25/2, दिस इज 1/2। तो y की वैल्यू आ गई 1/√2। हाँ, समझ में आ रही है बात? यस सर। तो यहाँ पे लिखना है ना, लेट लेंथ ऑफ दिस कंपोनेंट बी y, लेंथ ऑफ कंपोनेंट ऑफ a परपेंडिकुलर टू b तो ये कहानी होगी। ठीक है ना बेटा? यस सर। समझ में आ रही है बात? ये डायग्राम बना लेना साथ में। तकलीफ है किसी को? नो सर। है क्या?
हो गया सर। समझ में आया भी सभी को? यस सर। एक मिनट और रखो। तो ये हो गया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के अपन ने लगभग सारे केसेस कर लिए। सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको बोल सकते हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। सर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट आना चाहिए वेक्टर। वेक्टर। रिजल्ट आना चाहिए वेक्टर। ठीक है ना? तो ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी से। ठीक है, अब वेक्टर होगा अगर रिजल्ट, इसका रिजल्ट अगर एक वेक्टर होगा तो उसकी डायरेक्शन भी होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। सही बात है लोग? यस सर। तो डायरेक्शन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर से। समझ में आ रही है बात? तो लेट अस सपोज उसकी डायरेक्शन जो है वो एक यूनिट वेक्टर है एन कैप, उसकी डायरेक्शन में है। ठीक है ना? एक बार के लिए मान लेते हैं, बता दूंगा कि ये डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना? और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड, और ये हो गया डायरेक्शन या फिर यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात? तो मैग्नीट्यूड जो इसका होगा वो होगा मोड ए मोड बी साइन थीटा। समझ में आ रही है बात? इसमें दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड, एक यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी खुद अपने आप में एक वेक्टर है, ये खुद अपने आप में एक वेक्टर है। ए वेक्टर एक अलग से वेक्टर है, बी वेक्टर एक अलग से वेक्टर है, और ए क्रॉस बी खुद रिजल्टेंट इसका सी सी वेक्टर बोल सकता हूँ इसको। ये खुद एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? जिसका मैग्नीट्यूड इतना है, राइट? और जिसकी डायरेक्शन है एन कैप के अलोंग। समझ में आ रही है बात? यस सर। सही बच्चों को समझ में आया? अरे सारे आ गए ना? यस सर। हाँ सर। तो आगे है वो हैंड डाउन मत करना है, हैंड रेज रखना। जो आगे है वो हैंड रेज रखो। ठीक है, पता लगे कितने आगे हैं। या बाकियों को करना नहीं आता हैंड रेज? जिनको करना नहीं आता वो चैट में लिख दो कि मैं आ गया। कहीं मैं ऐसे पढ़ा दूं, बच्चे बोले सर हम तो ब्रेक ही ले रहे थे अभी तक। ठीक है, तो मोड ए मोड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये होगी इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सर स्पष्ट स्पष्ट पता है, जैसे अपन क्रॉस प्रोडक्ट में अंदर सॉरी डॉट प्रोडक्ट के अंदर कोस थीटा लेते थे, उसकी जगह भी साइन थीटा लेना है, राइट? अब बात करते हैं डायरेक्शन की। पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है किसी ने? राइट हैंड थंब यस रूल सर। हाँ सर। क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड की उंगलियां घुमाते हैं, है ना? मुट्ठी बंद करते हैं ना, सर जैसे मुट्ठी बंद डायरेक्शन। करते हैं तो उंगलियां कैसे घुमाते हैं? ऐसे फोल्ड करते हैं उंगलियों को, है ना? तो उसमें थंब को एकदम स्ट्रेट रखना है, थंब को ऐसे फोल्ड नहीं करना है, थंब को एकदम स्ट्रेट रखना है और राइट हैंड की उंगलियों को टर्न करना है। तो जो थंब की डायरेक्शन होती है ना, वो फाइनल डायरेक्शन होती है रिजल्ट की। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो लेट अस सपोज हमारे पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल थीटा है।
तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला ना कि ये वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड अपन ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो दिस इज मॉड ए इनटू मॉड बी साइन थीटा, राइट। और इसका डायरेक्शन में जो यूनिट Yes, वेक्टर है sir. उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड को ए वेक्टर के ऊपर रखो और बी वेक्टर की अलोंग, बी वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियों को फोल्ड करो। मतलब यहाँ पे आप अपना राइट हैंड रख के, ठीक है ना, और आपकी उंगलियां ऐसे फोल्ड होनी चाहिए बी वेक्टर की डायरेक्शन, बी वेक्टर जिस तरफ है ना उस तरफ फोल्ड होनी चाहिए। तो थंब की डायरेक्शन किधर आएगी बताओ? ए वेक्टर और बी वेक्टर की सर अपोजिट। परपेंडिकुलर आएगी हमारी ओर, है ना। यस सर। यस सर। समझ में आ रही है बात? मैं इसमें एक बार वीडियो चालू कर देता हूँ। आप लोगों को वीडियो तो मेरा नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं दिख रहा ना, ये स्क्रीन शेयर कर रखी है, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझे ना कि जैसे एक प्लेन है, ये मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये एक प्लेन है, इस प्लेन में ए वेक्टर भी लाई कर रहा है और बी वेक्टर भी है, ठीक है ना। ये ए वेक्टर हो गया, 1 सेकेंड होल्ड रखो। ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, राइट। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन पता है क्या होगी? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी, ए से बी की ओर उंगलियां घुमाओ, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। समझे क्या? यस सर। इस तरीके से सही बच्चे समझे ना? यस सर। यस सर। ए से बी की ओर अपनी उंगलियां घुमाओ, ए पे राइट हैंड रखो और बी की ओर अपनी उंगलियां घुमाओ, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, परपेंडिकुलर टू दिस। और अगर बी से ए की ओर उंगलियां घुमाते तो घुमा के देखो, तो उल्टा होता। डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाती, राइट। यस सर। यस सर। ए क्रॉस बी क्रॉस ए नीचे की तरफ हो जाता है ना। हाँ सर। बी क्रॉस ए नीचे की तरफ, ठीक है। ए क्रॉस बी ऊपर की ओर है। तो यहाँ से अपने पास ये बात समझ में आ गई कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी भी इतना ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए भी इतना ही होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है ना। लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी and B cross A are opposite to each other. यहाँ पे अपन एक बात और भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए are perpendicular to the plane, are perpendicular to the plane containing A vector and B vector. समझ में आ रही है बात? अरे हाँ या ना? यस सर। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन या बी क्रॉस ए की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है। यहाँ पे इस मतलब 10 अपन ये बात कह सकते हैं, 10 ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर as well as it is perpendicular to B vector, है ना। यस सर। समझ में आ रही है बात? तो ए और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, जैसे ये ए क्रॉस बी है,
और ये बी क्रॉस ए है, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या मैं यहाँ से ये बात बोल सकता हूँ कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए? क्या ऐसा बोल सकता हूँ? नो नो सर। नहीं बोल सकता, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है और वेक्टर है। लेकिन नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ए क्रॉस बी क्रॉस ए का उल्टा है, ताकि नेगेटिव साइन लगाना पड़े। समझ में आ रही है बात? हाँ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस, राइट इट एज ए क्रॉस बी इज माइनस का बी क्रॉस। ठीक है बेटा? यस सर। किसी बच्चे को तकलीफ है? सभी बच्चे रिप्लाई किया करो, ठीक है ना? एक्टिव रहा करो क्लास। आपने यस सर। हाथ नीचे कर सकते हो। ठीक है ना? तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए का अपोजिट है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इट इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो ये ध्यान रखना कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए था, लेकिन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं है। समझ में आई बात? ये दोनों डिफरेंट वेक्टर है, एक दूसरे के अपोजिट है। इनका मैग्नीट्यूड सेम है परंतु डायरेक्शन अपोजिट है। समझ में आ रही है बात? सर किसी बच्चे को तकलीफ? नो सर। सर 1 मिनट लिखना था वो। इससे वाला लिखना है क्या? लिख लीजिए। हाँ सर 1 मिनट। सर तो 3 डायमेंशनल प्लेन में थोड़ा परपेंडिकुलर होगा। क्या कह रहे हो बेटा? ये जो 2D प्लेन था ना, जिसमें हम लोग ने ए वेक्टर और बी वेक्टर लिया, अगर 3D होता तो मतलब, और 3D प्लेन 3 कैसे हो वेक्टर सकता होते है? तो। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी दो लाइन 3D प्लेन में हो सकती है क्या? नहीं सर। कोई भी दो लाइन के लिए तो एक ही प्लेन होगा ना बेटा? मतलब 3 लाइन हुए तो। 3 लाइन तो है ना, फिर ए क्रॉस बी, ए और बी, ये 3 लाइन है। और क्रॉस प्रोडक्ट अपन दो ही वेक्टर का कर रहे हैं ना, 3 वेक्टर का थोड़ी कर रहे हैं। हाँ हाँ सर। समझ में आ रही है बात? दो ही यस वेक्टर सर। का करेंगे तो उसका कोई ना कोई प्लेन होगा, ए और बी दोनों का, और ए क्रॉस बी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना? यस उस सर। प्लेन के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन में तो ए क्रॉस बी होगा और दूसरी डायरेक्शन में बी क्रॉस ए होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज फाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज गिवन बाय राइट हैंड थंब। ठीक है ना? आगे चलो भाई। यस सर। तो अपन ने डायरेक्शन की बात कर ली, ए क्रॉस बी की बात कर ली। आगे चलता हूँ। तो अपन ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? मोड ए मोड बी साइन थीटा, राइट?
ए क्रॉस बी नल वेक्टर कब कब हो सकता है? पहले तो ये बताएं, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बताया गया ना तुम लोगों को? यस किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, तो इसमें सभी पॉजिटिव टर्म्स हैं, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। और तुम बोलोगे सर साइन थीटा तो नेगेटिव भी होता है, लेकिन आप ध्यान रखो 0 से पाई के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। सही बात है गलत बात? यस पॉजिटिव बिकॉज इसके लिए बता रहा हूँ, बिकॉज थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई। आया ना? यस सर Yes. ए क्रॉस बी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। वैसे भी एक मैग्नीट्यूड है, कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, 0 हो सकता है। तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी 0 कब कब होगा? इसमें 3 बातें आ गई। व्हेन ए वेक्टर इज 0, दोनों में से कोई एक वेक्टर नल वेक्टर हो, या फिर बी वेक्टर इज 0। सही बात है गलत बात? तीसरा, व्हेन साइन थीटा इज 0, ये भी तो हो सकता है ना, साइन थीटा 0 तो हो ही सकता है। थीटा 0 साइन थीटा 0 कब होता है? थीटा इक्वल टू Theta equal to 0. जब थीटा 0 हो, या फिर थीटा, थीटा पाई 180. तो ये हो गया जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल हो, व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। when A vector and B vector are anti-parallel. समझ में आ गई बात? Yes, अरे sir. हाँ है ना? यस हाँ सर. किसी बच्चे को तकलीफ है? No, sir. तो जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो ए क्रॉस बी 0 होगा, या फिर दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे तब भी ए क्रॉस बी 0 होगा, राइट? समझ में आ रही है बात? डॉट प्रोडक्ट केस में उल्टा था। डॉट प्रोडक्ट के केस में जब भी पैरेलल या एंटी पैरेलल थे तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम या मिनिमम था, है ना? यस सर। Yes, sir. अब बात ये है कि मोड ऑफ ए क्रॉस बी मैक्सिमम कब होगा? परपेंडिकुलर। व्हेन साइन थीटा इज 1, ये मोड ए इंटू मोड बी के बराबर हो जाएगा, राइट? और ये थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। मतलब यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनका ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा, राइट? अरे हाँ या ना? डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता था जब परपेंडिकुलर होते थे। हाँ सुन सर. रहे हो मेरी बात? Yes, sir. तकलीफ है किसी बच्चे को? No, sir. ए क्रॉस बी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू मोड ए इंटू मोड बी होगी, मिनिमम वैल्यू Sir, 0. 0 हो सकती है। कोई ऐसा मत बोलना माइनस का मोड ए मोड बी, No, sir. क्योंकि ये क्या Sir, है? 0. मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड लेंथ जो है वो मिनिमम 0 ही हो सकती है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और साइन वैसे भी 0 से पाई के बीच में कभी नेगेटिव नहीं होता। साइन का ग्राफ पता है ना तुम लोगों को?
हाँ सर। इस तरीके से ग्राफ होता है। तो 0 और पाई, इसके बीच में हमेशा पॉजिटिव ही होता है। मैक्सिमम होता है पाई/2 पे। 0 और पाई पे 0 होता है। तो अपन ने कर रखा है, ये देखिए, है ना। यस सर। तकलीफ है क्या किसी बच्चे को? आगे चलूं? हाँ सर। सर एक मिनट ना। लिख लिया भाई सभी ने? यस सर। अब अपन आगे चलते हैं। किसी भी वेक्टर का आई कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। पहले मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ? मॉड आई प्लस इनटू मॉड कितना होगा? सर मॉड मॉड आई आई मॉड इनटू जे मॉड जे साइन 90। एंगल साइन इनके बीच 90 है ना। 90। यस सर। और डायरेक्शन देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सर अलोंग जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की ओर उंगलियां घुमाओगे तो थंब की डायरेक्शन किधर आएगी? अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस की अलोंग आएगी। तो डायरेक्शन इज अलोंग के कैप। सही बात है गलत बात? यस सर। ये वैल्यू 1 है, ये के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से के कैप क्रॉस आई कैप, जेड से एक्स की तरफ उंगलियां घुमाओ तो डायरेक्शन वाई आएगा। सही बात है गलत बात? जे हाँ कैप। सर। इसी तरीके से जे कैप क्रॉस के कैप, वाई से जेड की तरफ उंगलियां घुमाओ, डायरेक्शन एक्स आएगा। जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। कितने बच्चों को तकलीफ है इस बात में? तो तुम लोगों को डायरेक्शन निकालनी आ गई ना? कोई ऐसा बता जिसको नहीं समझ में आया अभी, इसमें चैट में लिख के बता दो कैसे किया। चैट में लिख दो कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, और जिसको नहीं समझ में आया। सबको आ गया? आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होता है, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप होता है, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप होता है। अब ये बात है ना, याद नहीं रहती कि यार कौन सा क्या है, तो आप इसको ऐसे ही याद रख दिया करो। अगर मैं इसमें उल्टा कर देता, इसी बात को अगर मैं उल्टा कर देता, जे क्रॉस आई कर देता, तो माइनस के कैप होता है, क्योंकि अपने को पता है कि आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आई क्रॉस के कर देता तो माइनस जे होता, माइनस जे कैप। और के क्रॉस आई कर देता तो माइनस आई होता। तो ये चीजें याद नहीं रहती कि कौन से माइनस होता है कौन से प्लस होता है, क्योंकि अपने ये तो कर सकते हैं कि दो किसी दो को करेंगे तो तीसरा आएगा,
लेकिन किसी दो को करेंगे तो तीसरा पॉजिटिव का आएगा नेगेटिव का आएगा, ये समझ में नहीं आता ना, ये भूल जाते हैं जनरली। इसलिए आप क्या करना, इसको याद रखने के लिए इस तरीके से करना, आई जे और के, ठीक है ना। तो आई क्रॉस जे इज के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज चलेंगे, आई क्रॉस के माइनस जे, और के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। समझ में आ रही है बात? तो ये नेगेटिव वाला है, क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव है, जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव है। आगे चलो बेटा। नेक्स्ट, ये लिख लिया ना सभी ने? यस सर। अगर ये पूछा जाए कि आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा? सर 0। जीरो क्यों होगा? सर क्योंकि साइन 0 0 है, तो हाँ, दोनों क्योंकि के दोनों। जीरो है, ये पैरेलल हो गए ना, आई कैप और आई कैप पैरेलल हो गए, ये जीरो, ये भी जीरो। हाँ सर। ठीक है ना बेटा? ये ध्यान रखना। डॉट प्रोडक्ट में उल्टा था, डॉट प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई डॉट जे 1 था, है ना, आई डॉट आई डॉट आई 1 था, आई डॉट जे 0 आई था, डॉट आई 1। आई डॉट जे 0 था, यस सर। आई डॉट आई 1 था। इसमें आई क्रॉस आई 0 है, जे क्रॉस जे 0 है, के क्रॉस के 0 है। मतलब खुद के साथ किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, लेकिन दूसरे के साथ कुछ ना कुछ आता है। समझ में आ रही है बात? यस। आगे चलो भाई। यार रिप्लाई है ना, केवल एक ही बच्चा कर रहा है, बाकी सब चुप होके बैठे हैं। किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कोई मतलब ही नहीं है, सभी माइक को सर समझ रहे हैं। समझ रहा है तो रिप्लाई करते रहो, यस सर नो सर। एक बच्चा बोल रहा है तो तुम भी बोलते रहो, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, अदरवाइज मैं बोर हो जाऊंगा, है ना। हाँ। और अगर मैं बोर हो गया तो तुम सबको बोर ओके करूंगा। सर। जो बोरिंग आदमी होता है वो सबको ही बोर करता है ना। यस सर। हाँ सर तुम लोग इंटरेक्शन रखो मेरे साथ, यस सर नो सर, जहाँ भी नहीं समझ में आए वहां पे बोल रहे हो, तो जहाँ पे समझ में आए वहां पे कम से कम मुझे मोटिवेट कर दिया करो कि सर मुझे समझ में आ रहा है, तो फिर मैं और अच्छे से ओके। पढ़ाऊंगा, राइट। ओके हाँ सर। सर। कुछ नहीं करना, बस यस सर बोलते रहो, उसी में आगे बढ़ता रहो, ठीक है। यस यस सर। हाँ सर। आगे चलते हैं। यदि आपको एक वेक्टर दे रखा है 2ik + 3jk, दूसरा वेक्टर दे रखा है ik क्रॉस ik + jk, और आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो एक तरीका तो ये है कि मोड ए मोड बी साइन थीटा, और फिर उनके परपेंडिकुलर वाली यस सर। डायरेक्शन भी निकालो। तो वो तो हम कर नहीं सकते इसमें, तुम्हें पता है कि साइन थीटा कैसे निकालेंगे, है ना। फिर उसके हाँ परपेंडिकुलर सर। वाली डायरेक्शन निकालेंगे। तो इससे केस में क्या करना है, इन दोनों को डायरेक्ट करो, 2ik + 3jk क्रॉस ik + jk, ठीक है। तो 2ik का पहले करेंगे, आई का प्लस जे का 3j का आई का प्लस जे का। अब हमें पता है कि ik का ik के साथ 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया पहला। फिर i कैप का j कैप के साथ करते हैं तो k कैप आता है, लेकिन आगे 2 है, तो
2 k कैप, 2 into 1 k कैप, राइट। यस सर। Yes, जे sir. क्रॉस आई कितना होता है, जे क्रॉस आई, देखो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई नेगेटिव आएगा ना, माइनस के, सुन रहे हो भाई? यस हाँ सर। सर। तो जे क्रॉस आई माइनस के, तो माइनस का 3 के, 3 into 1 प्लस Plus जे zero. क्रॉस जे कितना आएगा, 2 के कैप माइनस 3 के कैप, माइनस का के, तो ये आ गया सर ए क्रॉस बी, समझे? Yes, sir. अपन और भी कर सकते हैं, इसी से बढ़िया तरीका बताऊं क्या है? आपको डिटर्मिनेंट पढ़ा आप लोगों ने, डिटर्मिनेंट हाँ सर। पढ़ा है? चलो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिटर्मिनेंट बना लो, एक काम करता हूँ, डिटर्मिनेंट इसको मैं ऐसे सोल्व कराता हूँ। पहले ये लिख लिया आप सभी ने? हाँ सर, लिख सर लिया। एक मिनट। नहीं सर एक मिनट। एक आप डिटर्मिनेंट बना लो, ठीक है ना। इसमें मैं एक टर्म और भी घुसा देता हूँ, चलो 3 के कैप प्लस के कैप, ठीक है, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, तीनों का समझ में आ जाएगा। फिर तीनों के ऊपर लिख दिया आई कैप, जे कैप, के कैप, राइट। फिर ए क्रॉस बी करना ना, Yes, sir. ए क्रॉस बी करना, अपन क्या निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। तो पहले ए के कोफिशिएंट, ए पहले ए वाले के लिखने हैं, ए वाले की क्या क्या है, 2 3 3, आई के नीचे 2, जे के नीचे 2, के नीचे 3, आई के नीचे 1, जे के नीचे 1, के नीचे 1, राइट। तो पहले वाले में जे के नीचे 3 होगा ना? क्या कह रहे हो? सो उधर जे के नीचे 3 होगा पहले वाले में। हाँ, पहले में जे के नीचे 3 होगा, ठीक है, 2 3 3 1 1 1, ओके। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आई पहले कैप को आई पकड़ो, कैप आई कैप को पकड़ा तो 3 minus 3. का परिवार खत्म, आई कैप का ससुराल खत्म, दोनों को हटा दो। जिस रो में आई कैप है उस रो को हटा दो, जिस कॉलम में आई कैप है उस कॉलम को हटा दो, बाकी जो बच गया So उसको 3 सोल्व करो। into 1 minus 1 into 3. दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 into 1 माइनस 3 into 1, यस सर। समझ में आ रही है बात? अब Yes, sir. आई कैप को पहले किडनैप किया, आई कैप के परिवार और ससुराल दोनों को खत्म किया, बाकियों से फिरौती मांग ली, फिरौती मिलने के बाद में आई कैप को छोड़ दो, राइट। हाँ अब सर। किसको पकड़ना है, जे कैप को पकड़ना है। जे कैप। इस बात का ध्यान रखना, अगर आई कैप को आपने प्लस साइन के साथ पकड़ा है तो जे कैप को माइनस साइन के साथ पकड़ना है। सेम हथियार यूज नहीं करना, हथियार डिफरेंट यूज करना है, ठीक है ना। Yes, sir. तो जे कैप को माइनस जे कैप, पहले को हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है ना, पहले को पिस्टन के साथ पकड़ना है, दूसरे को तलवार के साथ, तीसरे को वापस पिस्टन के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. यस सर। जे कैप जिस रो में है उस रो को खत्म कर दो, जिस कॉलम में उस कॉलम को खत्म कर दो, बच गए कौन कौन, ये 2 और into 1 1 minus 3 into 1. माइनस 3 into 1, राइट। अब जे कैप का Yes, काम हो sir. गया, जे कैप को छोड़ दो। अब किसको पकड़ना है, के कैप को, Sir, K cap. प्लस के कैप। के कैप का परिवार खत्म, ससुराल खत्म, Yes, ठीक है। sir. 2 into 1 minus 3 into 1. बाकियों से फिरौती मांगो, 2 into 1 minus 3 into 2 1. into 1 माइनस 3 into 1, क्या आया, ये तो 0 हो गया, 0. माइनस ये कितना हो गया, 2 माइनस 3 Plus माइनस 1 J और एक cap. आगे माइनस है, तो प्लस जे कैप J cap माइनस के, minus K cap.
ए क्रॉस बी आ गया। यस सर। तो बोलोगे सर सेम नहीं आए, पहले वाला डिफरेंट आया, पहले क्वेश्चन भी डिफरेंट था, अभी मैंने और ले लिया सर दो ही कंपोनेंट थे। हाँ सर। ए क्रॉस बी जे क्रॉस जे माइनस के आ गया। ठीक है बेटा? यस सर। यस। तकलीफ है किसी को? जैसे पहले वाले को करना है इसी से। पहले वाले को कैसे करेंगे? पहले वाले में के कैप नहीं था, तो आपको क्या करना है, आई कैप जे कैप के कैप। 2 था 3 था और के कैप नहीं था, तो के कैप का 0 मान लेंगे। ठीक है ना? 1 था 1 था यस सर। और के कैप नहीं था, तो इसका 0 मान लेंगे। अब सोल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा? पहले आई कैप को पकड़ेंगे, यस 0 माइनस 0, फिर जे कैप को पकड़ेंगे 2 माइनस 3। कर लोगे ना? सर जे वाला रो। क्या कह रहे हो? हाँ सर बराबर था। आगे चलें? यस सर 1 मिनट। डन सर। चले? दो वेक्टर सर है, क्लास ए 9 वेक्टर। o'clock तक है ना? क्या कह रहे हो? क्लास 9 o'clock तक है ना? कितने बजे तक है? 9 बजे तक है। हाँ सर 9। चलिए ठीक है, इसके आगे अब एक छोटा सा 9 पॉइंट और है इसमें, वो करवा दूंगा, उसके बाद रेक्टिलिनियर मोशन चालू करते हैं। ठीक है ना? ओके सर। एरिया पैरेललोग्राम बताना है और एक दो क्वेश्चन करवाने हैं। ठीक है ना? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फिर 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा? ओके सर। नेक्स्ट क्लास में डीपीपी 3 कर लेना। ठीक है? बाय यस सर। एवरीवन। हाँ सर। बस Bye. थैंक यू सर।